ऑलराइट गाइस, वेलकम टू कोर स्टडीज। स्वागत है आपका कोर स्टडीज के एक और वीडियो में। तो ये जो सीरीज है हमारी रिवीजन 24 सीरीज है। इस सीरीज के अंदर हम लोग पूरा का पूरा जो सिलेबस है एसएससी के जीएस का वो हम डिस्कशन करेंगे। आज हमारा हिस्ट्री का जो टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक चल रहा है जिसका नाम है स्टोन एज। आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहले स्टोन एज के बारे में आपको बताने से पहले सब थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि हिस्ट्री एक्चुअली में होती क्या है। किस तरीके से जो अभी तक हम लोग हिस्ट्री को इवेलुएट कर रहे हैं, अलग अलग जो सेक्शन है इसके। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं अर्थ के एवोल्यूशन से, तो मैं आपको स्टार्टिंग से बता देता हूँ। जैसे ही अर्थ का एवोल्यूशन हुआ, तो इसको हम लोगों ने बेसिकली 3 सेक्शन में डिवाइड किया। 3 सेक्शंस कौन-कौन से हैं इसके? सबसे पहला सेक्शन हमारा प्री हिस्ट्री आता है। सेकंड सेक्शन हमारा प्रोटो हिस्ट्री और थर्ड हमारा जो जनरल हिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं। ओके, ये 3 सेक्शन है। तो प्री हिस्ट्री की बात करें, तो ये वाला सेक्शन जो है, ये प्री हिस्ट्री का जो हिस्सा है, इसको डिस्क्राइब करने का एक ही तरीका है कि यहाँ पर हमें कोई भी एविडेंस नहीं मिले। बेसिकली आप देखो तो एविडेंस तो मिले हैं, लेकिन वो रिटन फॉर्म में नहीं है और तो हम उनको पढ़ नहीं पाते हैं ना। तो इस तरीके से हमारा प्री हिस्ट्री वो पूरा पीरियड है। उसके बाद जब प्रोटो हिस्ट्री की बात करते हैं, तो यहाँ पे रिटन एविडेंस तो है हमारे पास, लेकिन वो जो है हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास रिटन एविडेंस ही नहीं है, तो पढ़ने का या कुछ ऐसा कुछ ऑप्शन ही नहीं बचता। सेकंड, प्रोटो हिस्ट्री में हमारे पास रिटन एविडेंस है, लेकिन हम उनको डिसाइफर नहीं कर पाए हैं, उनको पढ़ नहीं पाए हैं। तो बेसिकली ये वाला जो पीरियड है हम इसको ब्रोंज एज बोलते हैं, या आप बोल सकते हो जो आईबीसी है उसके वो जब वो वाला जो पीरियड है, वो वाला पीरियड कहाँ होगा, प्रोटो हिस्ट्री में आएगा। और थर्ड हमारा रहता है हिस्ट्री का पीरियड, जहाँ पे हमारे पास रिटन एविडेंस है, लेकिन और उसके साथ-साथ हम उनको पढ़ भी पा रहे हैं ना। तो ये 3 तरीके से हमारे जो है अर्थ का एवोल्यूशन से लेकर जब से अर्थ बना है तब से लेकर हम लोगों ने हिस्ट्री को 3 सेक्शन में डिवाइड किया। फर्स्ट हमारा प्री हिस्ट्री रहता है, सेकंड हमारा प्रोटो हिस्ट्री रहता है, थर्ड हमारा होता है हिस्ट्री का। प्री हिस्ट्री के अंदर हमारे पास कोई भी रिटन एविडेंस नहीं है, हम उनको पढ़ नहीं पाते हैं। तो इसी का एक मेजर पार्ट होता है स्टोन एज, कि मैंने आगे नेक्स्ट स्लाइड पर लिखा हुआ है, वहाँ से आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे ये वाला सेक्शन हमारा है स्टोन एज। स्टोन एज की बात करें तो इसको बेसिकली हम लोग स्टोन एज बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर स्टोन टूल्स का यूज़ हो रहा था। ओके, अब जैसे स्टोन टूल्स का यूज़ हो रहा था तो उसके अंदर भी कुछ अलग-अलग पीरियड्स थे, उनको हम लोगों ने डिवाइड किया है। तो सबसे पहला हमारा आता है पेलियोलिथिक पीरियड, सेकंड हमारा मेसोलिथिक और थर्ड आता है नियोलिथिक। पेलियोलिथिक की बात करें तो पेलियोलिथिक पीरियड में पेलियो का मीनिंग होता है ओल्ड या पुराना। सेकंड हमारा आता है मेसोलिथिक, मीज़ो का मतलब होता है मिडल या जो बीच वाला होता है मध्य। और नियोलिथिक में नियो का मीनिंग होता है हमारा नया या न्यू। ये हमारे 3 पीरियड हैं। पैलियोलिथिक की बात करें तो जब से अर्थ हमारा बना है, मतलब हम इसको बेसिकली देखें तो 5 लाख बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक का जो पीरियड है। बीसी को आप लिटरली अलग वे में मत ले जाना, बीसी का मीनिंग होता है बिफोर क्राइस्ट, तो इस हिसाब से हम इसको ले सकते हैं। सेकंड हमारा मेसोलिथिक है, वो 10,000 बीसी से लेकर 5,000 बीसी तक है। अब इनकी अलग-अलग कुछ रेंज है, कुछ बुक्स में इसको 7,000 बीसी तक लिखा हुआ है, क्योंकि नियोलिथिक हमारा जो पीरियड है वो 7,000 बीसी से स्टार्ट होता है। तो लेकिन स्टैंडर्ड एसएससी की बात करें तो एसएससी इसको जनरली 5,000 बीसी तक कंसीडर करता है। उसके बाद आगे आप देख सकते हो नियोलिथिक की बात करें तो वहाँ पर क्या है, 7,000 बीसी से लेकर 1500 बीसी तक का जो पीरियड है, उस पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं, नियोलिथिक पीरियड। अब इन अलग-अलग पीरियड्स की कुछ पर्टिकुलर साइट्स थी, वो हम लोग डिस्कशन करेंगे और पूरा का पूरा जो स्टोन एज है ना, वो सारा इसी के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं सबसे पहले अलग-अलग साइट्स के बारे में, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि पीलियोलिथिक पीरियड जो है सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बताया, फर्स्ट पीरियड हमारा पीलियोलिथिक है। इसके टाइम पीरियड की बात करें तो 5 लाख बीसी से लेकर और 10,000 बीसी तक का जो टाइम पीरियड है, वो पैलियोलिथिक का टाइम पीरियड है। इसको भी हम लोगों ने फर्दर 3 सेक्शन में डिवाइड कर रखा है। सेक्शंस आपको दिखा देता हूँ।
फर्स्ट हमारा सेक्शन रहता है लोअर पैलियोलिथिक या अर्ली पैलियोलिथिक। इस पीरियड के बारे में बात करें तो ये जो पीरियड है ये काफ़ी पुराना हो जाता है और बेसिकली इसके टाइम पीरियड की बात करें तो 5 लाख बीसी से लेकर और 50,000 बीसी तक का जो टाइम पीरियड है वो लोअर पैलियोलिथिक या अगर आप देखो तो अर्ली पैलियोलिथिक में आता है। उसके बाद सेकंड अगर हम लोग बात करते हैं मिडल पैलियोलिथिक तो वो हमारा आता है 50,000 बीसी से लेकर और 40,000 बीसी तक। थर्ड हमारा आता है 40,000 बीसी से लेकर और जो अपर पैलियोलिथिक है वो आता है 10,000 बीसी तक। अब इनके बारे में आपको थोड़ा-सा डिटेल दे देता हूँ। सबसे पहले लोअर पैलियोलिथिक के अंदर आपको पता होगा कि पैलियोलिथिक का मतलब क्या होता है कि वहाँ पर स्टोन टूल्स का यूज़ हो रहा है, पत्थर का यूज़ हो रहा है टूल्स के फॉर्म में। तो इस टाइम पर कोई भी मेटल नहीं था, तो यहाँ पे और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ साइट्स हैं लोअर पैलियोलिथिक की जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। जैसे सोहन या सोन जो साइट है पंजाब की, वो एक साइट काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। बेलन अ, वैली है, जो यूपी के अंदर है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। डीडवाना राजस्थान के अंदर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, नेवासा महाराष्ट्र में, होनसांगी कर्नाटका में, पहलगाम कश्मीर में और पटनी महाराष्ट्र में। पटने जो साइट है वहाँ पर फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रिच के एविडेंस मिले हमें। ओके, तो ये वाला आपको याद रखना है कि पटने साइट काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। सेकंड अगर हम मिडल पैलियोलिथिक की बात करते हैं तो इस टाइम पर फ्लैग टेक्नोलॉजी का यूज़ शुरू हो गया था। मतलब यहाँ पे जो स्टोन टूल्स थे ना उनको शार्प कर लिया था। मतलब जो इस पीरियड के अंदर स्टोन टूल्स इस शेप में थे, यहाँ पर उनको थोड़ा-सा ऐसा शेप दे दिया गया था। मतलब वो उनको कंपैरेटिवली थोड़ा-सा शार्प कर लिया था। इस तरीके से जो है टूल्स बना लिए थे। फ्लैग टेक्नोलॉजी मतलब टूल्स को शार्प कर लिया था और यहाँ पर वो इस पर ये पूरा का पूरा ना यहाँ पे आइस एज के वो है, कंटेम्परेरी है। मतलब आइस एज के बिल्कुल पैरेलल चल रहे हैं। यहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा जो है लो था। लेकिन यहाँ पर थोड़ा-सा टेम्परेचर हाई हुआ, टेक्नोलॉजी बढ़ने लगी। कंपैरेटिवली आज के अकॉर्डिंग नहीं, लेकिन फिर भी वो थोड़ा-थोड़ा उसको आगे बढ़ाने लगे। हंटिंग गैदरिंग करने लग गए थे, मतलब वो जानवरों को मारते और उसको इकट्ठा करके रखते थे। मतलब स्टोर रखने लग गए थे। उसके बाद ये प्लीस्टोसीन का लास्ट फेज़ था। सॉरी, ये उसके बाद अपर पैलियोलिथिक में आते हैं, तो ये प्लीस्टोसीन का लास्ट फेज़ था। मतलब ये प्रोटो हिस्ट्री जिसको हम प्लीस्टोसीन भी बोलते हैं, उसका लास्ट फेज़ था। इस टाइम पे होमो सेपियंस का अपीयरेंस हुआ था। मतलब जो मॉडर्न ह्यूमन है या मॉडर्न मैन जिसको बोलते हैं, उसका अपीयरेंस यहाँ हुआ था। उससे पहले तक जो हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग बंदरों से एवोल्यूशन हुआ है हमारा, तो वो वाला पीरियड था ये वाला। मतलब अर्ली पैलियोलिथिक और मिडल पैलियोलिथिक वो बंदर वाला रूप था। होमो सेपियंस का अपीयरेंस यहाँ हुआ था और यहाँ पर हम लोग फ्लिंट स्टोन्स का यूज़ करने लग गए थे। मतलब और ज़्यादा तीखे स्टोन हो गए थे। बिल्कुल ये शेप आ गई थी स्टोन्स की और बाकी आपको पता होगा कि तीखे स्टोन से तो जानवरों को मारना ईज़ी हो गया। और अगर अपर पैलियोलिथिक की कुछ साइट्स की बात करते हैं तो फर्स्ट साइट आती है हमारे पास इनाम गाँव, ये महाराष्ट्र में है। उसके बाद अगर नेक्स्ट हम देखते हैं तो नेवादा, ये महाराष्ट्र में है। डीडवाना राजस्थान के अंदर है और भीमबेटका आपको पता होगा काफ़ी इम्पोर्टेंट साइट है, मध्य प्रदेश के अंदर है और यहाँ पे केव और रॉक शेल्टर्स मिले हैं। अब एक चीज़ का ध्यान रखना कि भीमबेटका जो साइट है वो हम लोग हर एक उसके अंदर डिस्कशन करेंगे। अभी पैलियोलिथिक के अंदर मैंने आपको भीमबेटका साइट बताई है। नेक्स्ट जब मेसोलिथिक की बात करेंगे तो वहाँ पर भी बताऊँगा। अब नेक्स्ट हमारा आता है जैसे पैलियोलिथिक टाइम क्लोज़ होता है, मतलब लगभग 10,000 बीसी के पास, तो उसके बाद मेसोलिथिक टाइम आता है। मतलब यहाँ पर कंपैरेटिवली जो स्टोन थे, जो टूल्स थे वो और ज़्यादा शार्प हो गए और ज़्यादा यहाँ पे छोटे हो गए। ओके, पहले वो टूल्स जो थे वो शार्प करने लगे लेकिन वो कंपैरेटिवली बड़े थे मेसोलिथिक से, अब वो और ज़्यादा छोटे हो गए। तो उसके बाद इसमें अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो क्लाइमेट था वो धीरे-धीरे गर्म होने लगा था। गर्म होने लगा तो क्या हुआ कि फ्लोरा और फ़ौना मतलब फसल फसल होने लगी और धीरे-धीरे क्या हुआ फूड गैदरिंग उनकी होने लगी। यहाँ पे उन्होंने फायर का यूज़ किया। मेसोलिथिक पीरियड के अंदर ही यहाँ पे फायर बनाई थी उन्होंने, फायर का जो है खोज की थी आग की। उसके बाद यहाँ पे जो है छोटे और तीखे टूल्स का यूज़ होने लगा। इम्पोर्टेंट साइट्स की बात करें तो यहाँ पे लांगनाज है, जो मेहसाना गुजरात के अंदर है। भीमबेटका मैंने आपको बताया कि मैंने उसको पैलियोलिथिक में भी बताया, यहाँ पे मेसोलिथिक में और नेक्स्ट में भी बताऊँगा।
या बीरभानपुरा है, ये जो वेस्ट बंगाल के अंदर है, बागोर राजस्थान के अंदर है। यहाँ पर सबसे पहले एनिमल्स के जो डोमेस्टिकेशन था या पशुपालन का जो है एविडेंस मिले। उसके बाद ये सांदनकुल्लू है कर्नाटक में, टुट्टीकोरिन है, ये तमिलनाडु के अंदर, आदमगढ़ मध्य प्रदेश के अंदर है। ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। मेसोलिथिक के अंदर एज़ सच कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट अगर हम लोग नियोलिथिक की बात करते हैं तो ये पीरियड ना काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो जाता है, और एविडेंस यहाँ के जितने ज़्यादा मतलब जैसे-जैसे हम लोग हिस्ट्री में आगे बढ़ते जाएँगे, तो हमारे एविडेंस भी जो है जो बढ़ते जाएँगे। तो सबसे पहले अगर नियोलिथिक की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो ह्यूमन थे, जैसे आपको बताया कि होमो सेपियंस जो बन चुके थे, वो क्या हो रहे थे, फूड प्रोड्यूसर बन गए थे। फूड प्रोड्यूसर का मतलब क्या हुआ कि वो फसल उगाने लग गए थे, खेती-बाड़ी करने लग गए थे। यहाँ पे वो टाउनशिप ओन करते थे, मतलब वो एक कस्बा बनाकर रहते थे, ग्रुप में रहते थे, कस्बा बनाकर अलग-अलग घर में, और खुद की प्रॉपर्टी उनकी होती थी। यहाँ पे अगर आर्ट की बात करें तो यहाँ पे भीमबेटका एक साइट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब आपको एक कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि यार मैंने जो भीमबेटका साइट है वो पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक तीनों में बताया। तो भीमबेटका साइट मध्य प्रदेश में है। तो वहाँ पर जो है, जितने भी ये लोग रहते थे, मतलब जो लास्ट पैलियोलिथिक पीरियड था, तो उस टाइम पर जो लोग थे, वो धीरे-धीरे उनकी थोड़ी-सी इंटेलिजेंस बढ़ी। उन्होंने अपने टूल्स को शार्प किया, छोटा किया, तो हम लोग उसको मेसोलिथिक में भी कंसीडर करेंगे। मतलब भीमबेटका साइट पर हमें 3 टाइम पीरियड के जो है स्टोन टूल्स मिले। थोड़े बड़े लेकिन तीखे, फिर छोटे साइज़ के तीखे, और थर्ड नियोलिथिक को हम कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर फूड गैदरिंग का जो है मिला है, एविडेंस मिले फूड गैदरिंग के, तो हम इस वजह से इसको नियोलिथिक में भी कंसीडर करेंगे। उसके साथ-साथ पॉटरी जो थी वो ये करने लग गए थे। पॉटरी मतलब यहाँ पे ब्लैक और रेड कलर के जो है पॉट्स होते थे। बेसिकली आपको बता दूँ, इस तरीके से जो आपको मूवीज़ में बर्तन दिखाई देते हैं, ये ब्लैक कलर के होते थे मिट्टी के बना के, और रेड कलर की लाइन्स होती थी। काफ़ी फ़िल्मों के अंदर, या अगर आपने किसी फोर्ट वगैरह के अंदर आप गए हो, पुराने फोर्ट्स के अंदर, या आप अगर आपने ये हिस्टोरिकल साइट्स देखी है, तो वहाँ पर आपको ऐसे पॉट्स दिख जाएँगे। ये जो पॉट्स थे, अब पॉट्स दिखने का मतलब क्या हुआ कि वो फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं और इस फूड को स्टोर भी कर रहे हैं। ये पॉट्स बेसिकली फूड स्टोरर होते थे, मतलब फूड को यहाँ पे स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता था इसके अंदर, ओके। इस तरीके से ये पॉट्स यूज़ होते थे। अब इम्पोर्टेंट साइट्स की बात करें तो सबसे पहली साइट आती है हमारे पास, ये मेहरगढ़, जो बलूचिस्तान आज के टाइम में पाकिस्तान के अंदर है। ये जो है ओल्डेस्ट नियोलिथिक साइट इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट, इसको हम लोग बोल सकते हैं ओल्डेस्ट नियोलिथिक साइट इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट। ओके, इस तरीके से यहाँ पर हमें क्या है कि घरों के और फसल के दोनों के एविडेंस मिले हैं। और इस साइट के बारे में बात करें तो यहाँ पर ही हमें क्या मिलता है, राइस और व्हीट के फर्स्ट एविडेंस मिलते हैं। राइस एंड व्हीट के फर्स्ट एविडेंस मिलते हैं सबसे पहले इंडियन कॉन्टिनेंट में, जो हमें साइट मिली थी। उसके जो राइस और व्हीट के फर्स्ट एविडेंस हैं, वो हमें मेहरगढ़ से मिल रहे हैं। उसके बाद सेकंड नेक्स्ट साइट की बात करें तो वो हमारी रहती है कश्मीर के अंदर, मतलब इंडिया के अंदर। वहाँ पे 2-3 साइट्स हैं, जैसे एक तो बुर्ज होम है और एक गुफ़ कराल है। अब बुर्ज होम की बात करें तो बुर्ज होम पर बेसिकली हमें क्या मिला है, वेपन्स ऑफ बोन्स मिले हैं। मतलब ये बड़ा थोड़ा-सा ऊपर मिसराइट हो गया। वेपन्स ऑफ बोन्स हमें बुर्ज होम में मिले हैं, और इसी को क्या बोलते हैं, बुर्ज होम को बोलते हैं प्लेस ऑफ ब्रिज, मतलब ब्रिज नाम से एक पेड़ होता है। उस वहाँ पर बुर्ज होम नाम से जो जगह है, वहाँ पर ब्रिज नाम के काफ़ी ज़्यादा पेड़ है, इस वजह से इसको बुर्ज होम बोलते हैं। और इसी जगह पर हमें एक कुत्ते का और उसके मास्टर, मतलब उसके मालिक का जो डेड बॉडी है, वो हमें दफनाई हुई मिली है। मतलब क्या हुआ कि अगर पहले कुत्ता मर गया, तो उसको एक जगह पर दफना दिया, और उसके बाद जब उसके मालिक की डेथ हुई तो उसको उसके बाजू में दफनाया, या फिर उल्टा हो सकता है कि पहले जब मालिक की डेथ हुई तो उसको दफनाया, और उसके बाद उसके बाजू में बिल्कुल वहाँ पे कुत्ते को दफना दिया। तो इस तरीके से जो है कुछ किया होगा, लेकिन दोनों को आस-पास में दफनाया। इसके बाद नेक्स्ट हमारी साइट आती है गुफ़ कराल। इसको हम बोलते हैं केव ऑफ पॉटर्स, मतलब गुफ़ का मतलब गुफ़ा होता है, कराल मतलब कहीं से ये पॉटर से रिलेट कर रहे हैं, तो दूसरी साइट हमारी ये है। एक बुर्ज होम है, थोड़ी-सी इंपॉर्टेंट साइट्स है, आपको याद रखना है।
अब वेपन्स ऑफ बॉन्स ये वाली बात जो है आपको थोड़ी-सी याद रखनी है, क्योंकि वेपन्स ऑफ बॉन्स इंडिया में 2 ही जगह पर मिले हैं। एक तो हमें कश्मीर वैली से मिले हैं गुफकराल में, और सेकंड हमें मिले हैं बिहार के चिरांद में। ओके, यहाँ पर भी आप देख सकते हो वेपन्स ऑफ बॉन्स मिले हैं। एक हमें मिले हैं गुफकराल में या कश्मीर वैली के अंदर। सेकंड हमारी साइट भी बिहार की चिरांद है। यहाँ पर हमें कुछ वेपन्स ऑफ बॉन्स मिले हैं, इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। थर्ड हमारी साइट है कर्नाटका की मिलेट कल्टीवेशन, या मिलेट हम जिसको बोलते हैं, उसके अंदर कुछ अलग-अलग साइट्स हैं, वो आपको बता देता हूँ। जैसे सांगनकुलु है, या उसके बाद ब्रह्मगिरी है, मस्की है, या पिकली हॉल है, या हल्लूर है। ये 5-6 साइट्स हैं, जो हमें कहाँ पर मिली है, कर्नाटका में मिली है। उसके बाद इलाहाबाद यूपी के अंदर एक साइट है, वहाँ पर हमें साइट मिली है। और यूपी की ही एक और साइट है जिसको हम बोलते हैं कोल दीवा। इस साइट पर हमें बेसिकली क्या मिला है, इस साइट से हमें राइस के अर्लीएस्ट एविडेंस मिले हैं। अब राइस के अर्लीएस्ट एविडेंस का मतलब क्या हुआ, कि मैंने आपको ऊपर भी बताया कि मेहरगढ़ के अंदर भी हमें राइस के एविडेंस मिले थे। लेकिन मेहरगढ़ इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट है, लेकिन आज वो कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। और अगर आज मेनलैंड इंडिया की बात करें तो वहाँ पर हमें कोलदीवा के अंदर सबसे ज़्यादा सबसे पुराने एविडेंस मिले हैं राइस के। ओके। उसके अलावा अगर हम लोग आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो वहाँ पे 1-2 साइट्स हैं, जैसे बुद्दीहाल है, उसके अलावा उतनूर है, नागार्जुन कोंडा है। ये सारे के सारी साइट्स कहाँ हैं, भीमा, कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर के आस-पास हैं। इसमें से उतनूर थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद तमिलनाडु की साइड से पीएमपल्ली, बेलनवेली, कोलदीवा और मेगड़ा। ये जो साइट्स है ये मैंने आपको बताया, ये कहाँ पर है, यूपी के अंदर है। गारो हिल्स मेघालय के अंदर है, या डौज़ली हेडिंग नाम से एक साइट है असम के अंदर। वहाँ पे हमें जेडाइट स्टोन मिला है, जो कि हरे रंग का होता है। हरा हल्का-सा उसका हरा रंग होता है, ग्रीनिश कलर का होता है। या एक साइट हमें जो इसके कंटेम्परेरी मिली है, जो फर्स्ट प्रोटो सिटी भी हम लोग मानते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, वो है हुयुक। हुयुक साइट हमें टर्की के अंदर मिली है, इंडिया की नहीं है, लेकिन इसके बिल्कुल कंटेम्परेरी है, इसके बिल्कुल बराबर थी। तो ये सारा का सारा जो था स्टोन एज था। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। ये जो पूरा मटेरियल है आपके सभी एग्ज़ाम्स के अंदर इक्वली इम्पोर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी जिसके लिए बेसिकली वीडियोज़ बनाई जा रही है, ये चैनल जिसके लिए काम करता है, उसकी तैयारी कर रहे हो, या आप कोई भी वन डे एग्ज़ामिनेशन दे रहे हो, तो उसके अंदर आपको यहाँ से डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ मिलेगा। सीरीज़ का नाम रिवीजन 24 है। आपको पूरा का पूरा मटेरियल इसी चैनल पर यही मिलेगा। इसकी पीडीएफ जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम चैनल और उसके साथ-साथ व्हाट्सएप का लिंक डाल दूँगा। वहाँ सर आप उनको जो है डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो में अगर आपको जो मैंने समझाया वो समझ आया और यहाँ तक पहुँच गए तो इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग।